Hello everybody, welcome in class of MS Word part 4. In this part we discuss about the spelling and grammar, insert image and page border. तो सबसे पहले हम लोग याद चलते हैं रिव्यू पर। आप सामने में देखोगे ABC है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर है, लेकिन उससे पहले हम विंडो ऑप्शन में चलते हैं और इस जगह पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन को। तो ऑप्शन में हम लोग पहले प्रूफिंग को देखते हैं और उस जगह पर आपको मिलेगा करेक्ट स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। उसको सिलेक्ट करने से पहले हम लोग चलेंगे, साथ ही साथ आप देखोगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर और मेक ग्रामर एरर्स इन सभी को हाईलाइट करने के लिए आपको ऑप्शन को क्लिक करना है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, कैपिटलाइज लेटर ऑफ द टेबल सेल, कैपिटलाइज नेम ऑफ द डेज, करेक्ट एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक की, और इन सभी को आपने एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद आप क्या करोगे, इसे ओके कर लोगे। तो जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो आप इस जगह से नेक्स्ट विंडो में आओगे और इस जगह पर भी आपको ओके करना है और वापस आपको विंडो में आ जाना है। अब आप विंडो में आ गए हैं। अब इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ लिखते हैं और देखते हैं कि इस सेंटेंस में हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ लिखते हैं। देखिए मैंने लिखना शुरू किया हुआ है, इसमें मैंने एक वर्ड एग्जाम्पल को इस जगह पर गलत टाइप किया है और जैसे ही आप फुल स्टॉप देंगे तो आप देखोगे कि उस वर्ड के नीचे में एक रेड कलर का अंडरलाइन आ चुका है। दैट मीन्स द दिस वर्ड इज़ द रॉन्ग वर्ड। अब इसे मुझे सही करना है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप शिफ्ट F7 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ABC को क्लिक कर सकते हो। दोनों में से किसी को भी आप क्लिक करो, आपके सामने में ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जैसे आप आएगा तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इग्नोर ऑल, ऐड डायरेक्टरी, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट। तो आप देख लो कि आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल मिल रहा था उसमें आपको सजेशन भी है। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, चेंज करने के बाद देखिए आपका एरर सही हो चुका है। अब हम इस जगह पर एक चीज़ और भी देखते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले समझाया था कि किसी वर्ड का सिनोनिम्स ले सकते हैं। तो चलिए बुक का सिनोनिम्स हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। और आप देखो कि सिलेक्शन के बाद जब हमने शिफ्ट F7 किया तो आपके पास थेसरस आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो उसके मीनिंग दे रहे हैं, एक नाउन है, 2 वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि बुक का मतलब मैन्युस्क्रिप्ट होता है, इसका मतलब रिजर्वेशन भी होता है और उसका मतलब चार्ज भी होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम आसानी से ले सकते हैं। ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन वर्ड। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए यहाँ पर भी थेसरस दिया हुआ है, आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर शिफ्ट F7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों से भी आप अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर साथ ही साथ थेसरस दोनों को क्लिक कर सकते हैं। शिफ्ट F7 सिर्फ आपके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए है और शिफ्ट F7 आपके थेसरस के लिए है। अब चलिए हम लोग कुछ लिखते हैं और उसके एरर को देखने की कोशिश करते हैं, उससे फाइंड आउट करते हैं कि हाउ टू करेक्ट वंस अगेन। तो देखिए हमने यहाँ पर जो सेंटेंस लिख रहे हैं उस सेंटेंस में हम जानबूझकर कुछ गलती कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा दिस SI इज़ पेन का स्पेलिंग गलती किया, फिर पेंसिल का स्पेलिंग को मैंने जानबूझकर गलत बनाया। तो इस तरीके से हमने ये देखना है कि वाकई में अगर हम कोई गलती कर दे तो मशीन मुझे क्या देता है, सॉफ्टवेयर हमें क्या बताता है। तो सेंटेंस सब लिखते जा रहे हैं और गलतियाँ बनाते जा रहे हैं। इन सारी गलतियों को आप ध्यान से देख लो कि जब भी आप देखोगे रेड कलर का अंडरलाइन है या ब्लू कलर का अंडरलाइन है या ग्रीन कलर का है, तो आपने समझ जाना है रेड कलर में फर्स्ट सेंटेंस आपका कैपिटल नहीं हो रहा है, सेकंड में रेड कलर में आपका स्पेलिंग एरर है। चलिए मैंने इसको शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन से साइज़ को बढ़ा दिया है जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाएगी। अब हम लोग वंस अगेन F7 का इस्तेमाल करते हैं या फिर ABC को क्लिक करते हैं। तो चलिए ABC को क्लिक किया, आपके सामने भी देखिए रेड कलर में जो है आपका एरर शो कर रहा है और सजेशन विंडो नीचे में दिया हुआ है। तो सजेशन से आप सेलेक्ट करते जा रहे हैं, पेंसिल को सेलेक्ट किया जैसे मैंने सारा कुछ। अब आप देख लो कि आपके सामने में जो इन्फॉर्मेशन आया वो सही हो चुका है। अब ये आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम F7 का इस्तेमाल करेंगे तो इसके मदद से हम किसी भी एरर को हम लोग सही कर सकते हैं। अब चलिए इमेज पर हम लोग आते हैं। चलिए मैंने सेंटेंस को वंस अगेन कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट के लिए आपको पता है Ctrl+A Ctrl+C एंड Ctrl+V सिलेक्ट ऑल किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे पहले फाइंड एंड फाइंड रिप्लेस को। एडिटिंग का पहला है फाइंड। तो फाइंड आपको वंस अगेन हम लोग रिप्लेस में भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए व्हाट फाइंड, हमने क्या खोजना है फाइंड व्हाट में। आप सपोज करो कि पेन लिखा आपने और रिप्लेस विथ किसके साथ मुझे बदलना है, तो मैंने उसे इरेजर के साथ कर दिया। अब इस जगह पर मैंने कह दिया रिप्लेस ऑल, ओके। अब आप देखो कि जहाँ पर पेंसिल का भी पेन था उस वर्ड को भी उसने क्या बना दिया, इरेजर सेल। मतलब कि अब ये प्रॉब्लमेटिक है कि भाई मुझे पेन को बदलना था पेंसिल को नहीं। तब हम क्या करेंगे, एक बार इसको अंडू कर लेते हैं
और अंडू करने के बाद देखिए अपने जगह पर आ गए। वंस अगेन हम लोग रिप्लेस बटन को, जो कि होम ऑप्शन में है एडिटिंग में, इस जगह पर मैंने किया, उसको एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद आप देखोगे इस जगह पर है मैच केस है, फाइंड होल वर्ड ओनली, आप उसे ओके कर लो। ओके करने के बाद आप उसे लेस कर लो, मतलब कि आप अपने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लो जिससे समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर रिप्लेस ऑल किया। अब आप देखो ओके करने के बाद तो जहाँ जहाँ पर मेरा पेन था, इंडिपेंडेंट पेन था, वो इरेजर में बदल चुका है, लेकिन पेंसिल वाले शब्द में जो पेन आया हुआ था वो चेंज नहीं हुआ। तो होल वर्ड लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर वो कॉमन शब्द है तो वो कॉमन शब्द को उसको चेंज नहीं करेगा, मतलब दोनों को बाइफर्केट कर देगा, इंडिपेंडेंट कर देगा। तो ये एक फ़ायदा आपको मिला कि इससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। वंस अगेन हम आपको दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इस जगह पर बुक को बदलना है। अब जैसे मैंने लिखा है कि माई बुक इज़ रेड एंड योर बुक इज़ ब्लू, तो बुक को बदलना है और बुक को कॉपी के साथ बदल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ मेरा माई का चेंज हो, योर का नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस एंड फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, बारी बारी से क्लिक करेंगे। आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, और जैसे ही हमने इसे कंप्लीट किया, ओके हो गया, तो आप देखो कि 3 जगह जहाँ पर माई बुक था वो माई कॉपी हो चुका है, लेकिन योर बुक ऑलरेडी रह चुका है। तो आप इसे अपने हिसाब से फाइंड नेक्स्ट करके वर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एडिटिंग। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि अगर आपने किसी चीज़ को बदलना है या स्पेलिंग एंड ग्रामर देखना है, थिसरस लेना है, मतलब किसी वर्ड का सिनोनिम्स लेना है, तो ये सारा काम इस जगह पर आप आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द गुड वे टू एडिट योर डॉक्यूमेंट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, वह है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोग आते हैं तो देखिए आपको मिलता है पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ को किसी भी इमेज को हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्लिप आर्ट्स को। पहले हमने क्या किया हुआ कि पूरे सेंटेंस को एक पैराग्राफ के रूप में चेंज करने की कोशिश करी। आप देख लो, इसका फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया, इसका करने से फ़ायदा ये हो गया कि हमारा जो कंटेंट है, देखिए आप एक मार्जिन में आपको मिलेगा। आप दोनों तरफ के मार्जिन को अगर आप देखो तो एक तरीके से, जैसे माउस की मदद से मैंने आपको दिखलाने की कोशिश की, ये देखिए दोनों एक इक्वल वे में आ रहा है। दिस इज़ द जस्टिफाई। अब हम लोग जा रहे हैं क्लिप आर्ट में। यहाँ से हमने गो किया और गो करने के बाद एक इमेज को लिया, तो इमेज जो है सो डॉक्यूमेंट के नीचे में आ गया। अब आप इसे अपने माउस के हिसाब से इसे रिसाइज कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहते हो। तो चलो हम लोग इसे छोटा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्ड रैपिंग को एक्टिव कर देंगे। मैंने इसे स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के साथ आप टाइट भी कर सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हो आपके पसंद पर है। अब आप इसे छोटा कर लो और इसे मूव करो। अब देखो कि टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अपना जगह बना रहा है, मतलब ओवरलैप नहीं हो रहा है। और आप इस जगह पर उसको थोड़ा सा रोटेट कर लो, देखो आपका टेक्स्ट रैप हो गया। अब इसको आप पोजीशन भी दे सकते हो, लेफ़्ट राइट सेंटर है, मतलब अपर कॉर्नर में आपको अलाइनमेंट का 9 मिलेगा। जैसे अपर में अपर लेफ्ट, अपर सेंटर, अपर राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। और इसको देखने के लिए हम थोड़े से पेज को मिनिमाइज़ कर रहे हैं और पोजीशन को देख रहे हैं। यहाँ पर 9 पोजीशन को देखिए मिडिल, मिडिल टू बॉटम की ओर जा रहा है। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट को जा रहा है, बॉटम के लेफ्ट एंड राइट को जा रहा है। तो जिस जगह पर भी आप उसे रखना चाहते हैं, इस जगह से आप पोजीशन बना करके उसको रख सकते हैं। चलिए उसको थोड़ा सा पेज को वंस अगेन हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मतलब जूम इन कर लेते हैं। अब इसके बाद पोजीशन के हिसाब से आप इसे सेट कर लो। अब एक और इमेज लेते हैं। अब हम चल रहे हैं दूसरे ऑप्शन, पिक्चर को लेते हैं। पिक्चर से हमने एक पिक्चर को क्लिक किया, पिक्चर को इंसर्ट किया और इस पिक्चर को आप अपने हिसाब से रिसाइज कर लो, जिससे कि आपको काम करने में सुविधा हो। आप बड़ा भी ले सकते हो, छोटा ले सकते हो, डजंट मैटर, ये आपके ऊपर में है। अब इसके हिसाब से फिर हमने इसको टेक्स्ट रैप को ऑन कर दिया। टेक्स्ट रैप को ऑन करने के बाद मैं उसे पोजीशन की मदद से, चलिए मैंने इसे अपर राइट कॉर्नर में रखा। अब साथ ही साथ इसे आप डिज़ाइन कर सकते हो, पिक्चर की स्टाइल में जा करके आप इसे बॉर्डर दे सकते हो। देखो मैंने डिफरेंट बॉर्डर को आपको एग्जांपल के रूप में दिखलाने की कोशिश करी है और इसके आधार पर आप देख रहे हो कि आप बॉर्डर को सेट कर दिया। बॉर्डर को सेट करने के बाद इस जगह पर आप इमेज को इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये साथ ही साथ आप अपर राइट कॉर्नर पर आप देखोगे रिबन में कि आप अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हो या फिर उसे क्रॉप कर सकते हो। ये सुविधा आपको यूज़ करना है। आप इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये आप इसको देख सकते हैं। नहीं करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट ऑप्शन, वह है आपका पेज बॉर्डर। और इसके लिए हम लोग जाएंगे
पेज लेआउट में। तो पेज लेआउट में चलते हैं और इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन आवर पेज। अब देखो इसमें आपको मिल रहा है पेज बॉर्डर, पेज कलर, वाटरमार्क। जैसे एक वाटरमार्क अपने हिसाब से कस्टमाइज को क्लिक करके हमने इसमें अपना नाम देने की कोशिश किया है, इस जगह पर आ गया। अब देखिए हमने कहा पिक्चर वाटरमार्क भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट को लिया हुआ है और टेक्स्ट में मैंने लिखा LCN सारथी और इस कंटेंट को लिखने के बाद हमने इसे ओके कर दिया, अप्लाई किया और क्लोज कर दिया। अब आप देखो कि जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए आपको स्क्रीन पर LCN सारथी आपको सामने में नज़र आ रहा होगा ग्रे कलर में। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो अगर आप चाहते हो तो आप इस जगह पर पेज का कलर भी दे सकते हो। जो भी आपको कलर पसंद है आप अपने पसंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे वाइट में ही रख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आप इस जगह पर देख रहे हो। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है आपका पेज कलर। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं बॉर्डर पर। बॉर्डर एंड पेज बॉर्डर दो तरीके का बॉर्डर है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपको कि अगर आप किसी टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। चलिए मैंने एक लाइन को इंटर दे करके उसको जगह बना दिया हुआ है और इसका हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद देख लीजिए एक सिलेक्शन रहा। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग बॉर्डर को क्लिक करेंगे। बॉर्डर को क्लिक करने के बाद बॉर्डर में जाएंगे और बॉक्स को क्लिक करेंगे। बॉक्स में फिर हम डिज़ाइन को लेंगे कि स्टाइल कैसा लेना है, कलर ले लेंगे। कलर के लेने के बाद साथ ही साथ आप देखोगे उसका आउटपुट आपके राइट पैन में दिखाई देगा और जैसे ही ओके करोगे अब आप देखो कि आपका जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर के अंदर में आ चुका है। तो ये फ़ायदा आपको है कि आप चाहो तो टेक्स्ट बॉर्डर भी बना सकते हो। इसके अलावा पेज बॉर्डर में आ रहे हैं। चलिए एक डिज़ाइन आर्ट को लेते हैं। इसमें हमने एक बहुत सारे डिज़ाइन है। इसमें हमने देखिए एक पेड़ को लेने की कोशिश की है, पाम ट्री है। इसके साइज़ को थोड़ा सा चेंज किया, अगर आप चाहो तो घटा बढ़ा सकते हो, आप अपने सुविधा के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, ये तय करना आपका काम है। ओके करेंगे। अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करने के बाद देखिए आपके पूरे पेज पर बॉर्डर आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप अपने पेज की डिज़ाइनिंग के लिए, टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग के लिए बॉर्डर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द मार्जिन। यहाँ पर आपको मार्जिन दिया हुआ है। इस मार्जिन में आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हम एक मैनुअल लें तो देखिए मार्जिन वाले एरिया में हम डबल क्लिक कर रहे हैं। इस जगह पर आप देखो आपको लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन मिल रहा है। तो मैंने लेफ़्ट साइड के मार्जिन को चेंज करने की कोशिश करी है। अब देखिए इस जगह पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच था, हमने उसको 2 इंच बनाया है और आप देखोगे जहाँ पर माउस है उसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा अंडू और रीडू करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू चेंज द मार्जिन विद इन द मार्जिन। जो आपका एरिया आ रहा है जहाँ पर आप माउस देख रहे हो, देखो अंडू करने से और रीडू करने से, तो ये आप मार्जिन को भी चेंज कर सकते हो। ये सुविधा आप ले सकते हो। ये तय करना आपका काम है कि आप उस जगह पर किस तरह से लेना चाहते हैं। फिर आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी ले सकते हैं, लेकिन इस पर हम अगली बार में बात करेंगे, हाउ टू सेट द टेक्स्ट डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ों को आप देखने के लिए एक बार कस्टमाइज़ करके देख लीजिए। आपके पास 4 तरीके के डायरेक्शन होते हैं, लेफ़्ट रनिंग, टॉप रनिंग और बॉटम। जनरली ये इसका इस्तेमाल हम लोग सेल में करेंगे। तो ये सब सारा कुछ आप देखने के बाद तो नहीं लगता है कि आपको कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो ठीक मुझे लगता है कि अब आप से हम लोग विदा लें। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।